आदमी ने स्नाइपर राइफल लगाई और सीधे अपने सहयोगी को मारा, लेकिन सौभाग्य से जिस महिला एजेंट को गोली लगी थी उसने पहले ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। उस क्षण से आदमी ने ब्रिटिश खुफिया समुदाय में सबसे गहरी साजिश का पर्दाफाश किया और यह सब लंदन की सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम के कारण शुरू हुआ। इस भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और वे अमेरिकियों द्वारा लंबे समय से खोजे गए आतंकवादी नेता कासिम को एस्कॉर्ट कर रहे थे। इस ऑपरेशन का नेतृत्व ब्रिटिश MI5 द्वारा किया जा रहा था और वे उसे संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंपने की योजना बना रहे थे। मूल रूप से उम्मीद की जा रही थी कि इसमें केवल 20 मिनट लगेंगे पहुंचने में हवाई अड्डा, लेकिन यातायात जाम ने पूरी योजना को बाधित कर दिया। लेकिन उस क्षण किसी अज्ञात कारण से पुलिस ने अचानक उस हेलीकॉप्टर का मार्ग बदल दिया जो एस्कॉर्ट मिशन के लिए जिम्मेदार था। इससे एस्कॉर्ट मिशन तुरंत अत्यधिक कठिन हो गया और निगरानी में दिखाया गया कि कई मोटरसाइकिलें तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थीं। ये देखते ही कमांड सेंटर ने तुरंत अलार्म बजा दिया। उन्हें यह एहसास हुआ कि ये लोग कैदी को छुड़ाने के लिए वहां आए थे। जल्द ही एक मोटरसाइकिल काफिले के सामने पहुंची और जैसे ही महिला एजेंट एली जवाब देने वाली थी, उसके साथी ने उसे रोक दिया। उसी समय कमांड सेंटर ने जल्दी से एक आपातकालीन आदेश जारी किया, लेकिन मोटरसाइकिल पर गनमैन ने पहले ही एली को काबू कर लिया था और उसे कासिम को ले जा रहे ट्रक तक ले गया। यह दृश्य सड़क किनारे लगे कैमरे में कैद हो गया। सशस्त्र पुरुषों ने कैमरे के माध्यम से मांग की कि MI5 के कमांडर कासिम को रिहा करें, अन्यथा वे एजेंटों पर हमला कर देंगे। और MI5 के कमांड में कमरे में कई नेताओं ने निर्णय लेने की शक्ति हैरी नामक एक कमांडर को सौंप दी। हैरी ने निगरानी फुटेज को देखते हुए भौहें सिकोड़ी। ये घटना एक घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्र में हुई और एक एजेंट को बंधक बनाया जा रहा था। वह निर्दोष नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचने दे सकता था। आखिरकार हैरी के पास उनकी मांगों को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आदेश प्राप्त करने के बाद ट्रांसपोर्ट ट्रक में मौजूद एजेंट को दरवाजा खोलकर कासिम को जाने देना पड़ा। फिर कासिम मोटरसाइकिल पर बैठकर चला गया तुरंत। इसी कारण एली और अन्य लोगों को भी रिहा कर दिया गया, लेकिन एली इसे स्वीकार नहीं कर सकी। रिहा होते ही उसने अपनी बंदूक उठाई और उस दिशा में दौड़ पड़ी जिस ओर कासिम भागा था। एली ने लगातार पीछा किया, लेकिन अंततः सिर्फ देखती रह गई जब सशस्त्र लोग ट्रक में बैठकर चले गए। जब एली ने कमांड सेंटर से कासिम के वाहन का पता लगाने को कहा, उसे बताया गया कि आसपास के सभी निगरानी उपकरण नष्ट हो गए थे। अब उनके कदमों का पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। इससे पहले कमांडर हैरी पहले से ही इस्तीफा देने और सेवानिवृत्त होने की योजना बना रहे थे, लेकिन अब ऐसी दुर्घटना घट चुकी थी। इसके अलावा पूरे घटनाक्रम में कई संदिग्ध बातें थीं। हैरी को समझ आया कि कासिम इतनी आसानी से इसलिए भाग सका क्योंकि MI5 के उच्च पदों पर कोई गद्दार था और उसकी हर हरकत पर भी दूसरी पार्टी की नजर थी। तो वह गद्दार को कैसे ढूंढे? इसके बाद हैरी टेम्स नदी पर पुल पर चलने लगे। वह रुक गए और रेलिंग के बाहर कदम रखा। उनके सामने नदी को देखते हुए हैरी के दिमाग में तुरंत एक शानदार योजना आई।